हाँ दोस्त, मैं राजेश गुप्ता। कल मैं किताब रीड कर रहा था और लगा कि कुछ पॉइंट्स लिखने चाहिए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो शायद आपको समझ में आ जाए कि जीवन में हम सोचते हैं कि साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट बताओ, जो इस दुनिया को, इस संसार को चलाने वाला है ना, वो उससे भी तेज है, वो उससे भी आगे। जो साइंस बनाने का सोच रही थी ना, उससे पहले वो कर चुकी है। और आप सोचेंगे ना, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप ख्याल करें, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है ना जो इस संसार को चलाने का काम करता है। आप सोचते हैं कि यार ये मेरी वजह से, बट आप कभी कभार सोचते हैं ना कि सुने होंगे कर्मों की वजह से चलता है। और सच, मैं आज कर्मों की बात करूंगा। सूरज उगता है, आपने देखा होगा, राइट? अपने समय पे उठता है। कभी ऐसा नहीं होता कि उसको उठाना पड़े, वो अपने समय पर ही उगेगा। और क्या बात है, क्या उतनी ताकत है साइंस के पास जो बहुत कुछ जला दे? सब कुछ जलाने के बाद भी उतनी रोशनी दे सकती है? क्या सूरज मतलब ना, उसकी सूरज की जो किरणें होती हैं, जो हीट होता है, वो दे सकती है ना? सूरज फिर भी देने का काम करती है। कुछ चीज़ें जो साइंस बना नहीं सकती। चेक करना, साइंस हमारे ह्यूमन बॉडी को नहीं बना सकती। बॉडी बना भी लेगी, लेकिन जान नहीं डाल पाएगी। चेक करिए, वो चाहे तो हमारे स्किन जैसी बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ बना लेगी, लेकिन उसे जान नहीं दे पाएगी। बहुत सारी चीज़ें तो जान से सोचने की ज़रूरत है। चेक करो, भगवान का नाम किसने दिया? हम इंसानों ने दिया। पेड़ का नाम किसने दिया? हम इंसानों ने दिया। धरती का, जब धरती पर आया उसने तब नाम दिया। चेक करना, जो भाषाएं, जो हम बोलते हैं ना, मद्रासी बोलते हैं, साउथ इंडियन, बंगाली, चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे इंग्लिश इंग्लिश, वो किसने दिया? आप चेक करेंगे कि एक शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि इंसान इशारों में नहीं बात कर सकता, तो एक वर्ड्स दिया गया, उस वर्ड्स को इंसान ने बनाया। आपका नाम किसने रखा? एक इंसान ने रखा। भगवान वर्ड किसने दिया? इंसान ने दिया। चेक करना, भगवान नाम बोलते ही, बोलते हैं ना, बादल, पर्वत, एक्चुअली बहुत बहुत ऐसे इमेजिनेशन आने लगती थी, जो हर ग्रंथ में होगा, जिसके इसके भगवान होंगे, उनको वो सब दिखाई देता है। सच बताऊं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं ना जो मानते ही नहीं कि भगवान होते हैं, क्योंकि फिजिकल तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी उनको पूछना, जो सांसें ले रहे, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये तो फ्री है ना, ये कहाँ से मिल पा रहा है? ये जो सूरज है, ये चांद है, कोई ना कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो इसे चलाने का काम करिए। लेकिन अब सेशन की ओर चलते हैं, जो मैंने कुछ थोड़े बहुत पॉइंट लिखे हैं। सेशन मतलब क्या होता है, कहाँ से होता है? बेस्ट लिव योर लेवल लाइफ, जीने की कोशिश। अपनी जो होता है ना, अपनी जिंदगी को बेस्ट, मतलब अच्छी तरीके से जीना। सबसे पहला, आपका मेंटल हेल्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। स्माइल ज़रूरी है, तो हमेशा कभी भी स्माइल करिए, चाहे कितने भी स्ट्रेस लेवल पे, तो एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। चाहे आप कितने भी स्ट्रेस में रहेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे स्माइल करेंगे ना, तो अपने आप अच्छी हंसी भी आ जाएगी। सबसे पहले, हेल्दी रिलेशनशिप क्यों होना ज़रूरी है? एक अच्छा रिश्ता किससे होता है? इंसानों से होता है। अब कौन से इंसान से होता है? हमें जिनके साथ रहना है, सबसे पहले हमारे परिवार लोगों के साथ रहना है। पड़ोसी हो गया, फिर कुछ और दोस्तों के साथ हो गया, रिश्तेदार के साथ हो गया, फिर कोई शॉपकीपर होता है जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, बिजनेस पार्टनर हो गए, एट टीम ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी टीम होगी, वहाँ पे होंगे। कोई सीनियर लोग हैं, उनसे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। इंसान से बेस्ट रिलेशन क्यों रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई रखना क्यों चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं यार, हम किसी किसी से रखें, मगर रखना क्यों चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप अच्छे होने से क्या फ़ायदा होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप अच्छे होने से ना, पीस है ना, जो आपका माइंड होता है ना, बहुत पीस होता है। खुश रहते हैं, कूल रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं रहते। और खुश हैं तो बीमारी नहीं होगी। आपके जो हार्मोन्स होते हैं, गुड हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से बनते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस में नहीं आएगा। आपका कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है ना, वो रिलीज नहीं होगा, मतलब कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा। सो यू विल लिव योर बेस्ट लाइफ, तभी आप जी सकते हैं, अगर शांति से रहेंगे, खुश से रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिए इंसानों से, अगर अच्छा रिश्ता रहेगा। रिलेशनशिप हमारा अच्छा कैसे रहेगा? सिर्फ एक चीज़ है, एक वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे को समझना। ये बहुत ज़रूरी है, तो आपका अच्छा रिलेशन अच्छे से होता चला जाएगा। अब खराब रिलेशन कैसे होते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे रिलेशन खराब क्यों होते हैं। वेरी सिंपल है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अब सामने वाला कोई ना समझ पा रहा है, तो क्या ऐसा सोच रहा है, आप सोचते हैं ना, ये क्या ऐसा सोच रहा है, क्या ऐसी बात कर रहा है, आप क्या बोल रहे हो, तेरा दिमाग खराब है, आपके दिमाग में यही आता है। तुझसे समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा ही सोचते होंगे कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे समझ क्यों नहीं रहा है। हर एक इंसान का ना ऐसे ही सोचते रहता है कि यार ये ऐसे-ऐसे सोचता होगा। इसलिए एक रिलेशनशिप को डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है, तो आज इसके बारे में समझेंगे। मैं आपको बता दूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्या है? दोनों ही इंसान सही होते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए ना, अगर जो इंसान है ना, वो दोनों ही इंसान सही होते हैं। याद रखना, दोनों ही सही होते हैं। सिर्फ समझना है कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। आप ये भी गलत है कि वो ऐसा हमारे साथ कर क्यों रहा है, कि सामने वाला ऐसा क्यों है जो हमसे लड़ने के लिए तैयार है, जो हमसे लड़ रहा है, क्या हमारे बात में एग्री क्यों नहीं हो रहा है।
वो समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वही एक अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। लेकिन क्या ख़्याल करना है कि दोनों ही सही होते हैं। सबसे पहले ये ख़्याल करना कि दोनों ही सही होते हैं। इमेजिन करिए, ज़मीन पर अगर एक आप समझो स्ट्रेट खड़े हैं और आपके यहाँ पे 6 लिखा है, लेकिन सामने वाला वहाँ पर करता है, आप उसको पूछोगे क्या ही दिख रहा है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा 9 दिख रहा है, क्योंकि उसके सामने से 9 दिख रहा है और आपको अपने सामने से 16, तो आप लड़ने लगेंगे क्या? आप लड़ने लगेंगे कि नहीं यार, क्या तूने नर्सरी में पढ़ा नहीं था क्या? 9 थोड़ी ना होता है, 6 होता है। लेकिन उस सामने वाले के हिसाब से तो 9 है, आपके हिसाब से तो 6 है। तो आपकी फैमिली में चाहे जो पड़ोसी हो, तो आपको ये समझना होगा कि उसके हिसाब से क्या है, क्योंकि हर कोई इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। आपकी फैमिली में कोई पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, दूसरी एक चीज़ होती है, एक चीज़, एक एग्ज़ाम्पल और दे देता हूँ आपको। जैसे एक टीचर ने एक बच्चे को बोला कि मैं तुझे एक एप्पल दे दे रहा हूँ, इसके बाद एक और एप्पल दे देता हूँ, तो आपको कितने एप्पल हो जाएँगे? बोला कि एक एप्पल आपको आपके बैग में डाल दिया और एक एप्पल मैंने दे दिया और एक एप्पल दे देता हूँ, तो बोला टोटल 3 होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो टीचर बड़ी परेशान हो गई, बोलता है अरे मैंने तो, तू समझ नहीं रहा है। मैंने तुझे 1 एप्पल बैग में दे दिया और 2 एप्पल मैंने तुझे फिर से दे दिया, तो कितने होंगे? तो बोलता है 4 ही होंगे। तो बोलता है लगता है इसका दिमाग खराब है क्या? ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है क्या? तो बड़े परेशान होने के लगी, बोलती है ऐसा कैसे इतना डफर हो गया? तो टीचर बोली 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें 2 एप्पल देती हूँ, जो आप अपने बैग में रख लो, फिर आपको 2 एप्पल देती हूँ, तो कितना होगा? तो बोला 5 होगा। वो फिर टेंशन में आ गया कि यार ये 4 होना चाहिए तो 5 क्यों बोल रहा है? तो बोला लगता है अब इसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, इसकी फैमिली को बुलाना पड़ेगा। तो बहुत एकदम बस उसको चिल्लाने के बाद, समझने के बाद, उसको सही से समझने के बाद पता चला ना, 1 एप्पल उसके बैग में पहले से ही था। टीचर भी अपनी जगह पे सही थी, लड़का भी अपनी जगह पे सही था। बट लड़का बता नहीं पाया कि ये भी है मेरे पास, कि आप 4 तो दे रही है मगर 1 तो मेरे पास भी है, तो मैं 5 बोलूँगा। अगर आप 3 दे रही हो तो मैं 4 ही बोलूँगा। तो सब लोग अपने-अपने हिसाब में सही होते हैं। तो इसलिए दिमाग बोलते हैं ना, आपका स्ट्रेस लेवल में जाता है, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, तो आपको इस चीज़ का ख़्याल करना है। अब क्या काम कर सकते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ अलग नहीं हो सकते, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, आपको ज़िंदगी में चाहिए। तो लास्ट ब्रीथ तक चाहिए, तो ऐसे लोगों को ना 10-15 लोगों का नाम रख लो, जहाँ पे लिख लो कि ये मेरी लाइफ़ में चाहे कुछ भी हो, चाहे गलत हो, सही हो, मुझे ये लोग चाहिए। तो उन लोगों का लिस्ट बना लो और सबसे बड़ी बात क्या पता है? उन लोगों को लेट गो करना स्टार्ट कर दो। जब उनकी कोई बुराई चीज़ लगे तो उन्हें लेट गो कर लेना चाहिए और सिर्फ़ अच्छी चीज़ों को ना, उसी को देखो। सबसे बड़ी बात है कि जो उनका अगर गलत चीज़ लग रहा है तो उनको ना देखो, उनको अच्छी चीज़ों को दो। आप सिर्फ़ समझा सकते हैं, लेकिन किसी को बदल नहीं सकते। तो ये समझाना पड़ेगा कि हम लोगों की किसकी कमी क्यों इग्नोर करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। सिंपल सी बात करते हैं कि रिलेशनशिप, हर एक इंसान की मतलब आत्मिक जर्नी होती है। हर इंसान का संस्कार अलग होता है। वो शायद पीछे से लेकर आया हो, जहाँ से वो सीख के आया हो, जिस तरीके का इंसान हो या बना है, या उसमें डिफरेंसेस है। संस्कार का मतलब क्या होता है? अगर आपके घर में जैसे एक बच्चे हैं, जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हाथ जोड़ता है, ओम नमः शिवाय कहता है, भगवान का नाम लेता है, और एक एक बच्चे का भगवान से दूर-दूर का नाता नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को फैमिली में होगा कि जिनका दोनों बच्चों अलग-अलग तरीके के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर इंसान की आत्मिक जर्नी होती है। ये जो शरीर है ना, हमें मिला है, ये हमारा टेम्परेरी है, आपको ये हमेशा ख़्याल करना है। इंसान का शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। हम कहते हैं ना, जो साधु संत कहते हैं कि हमारी आत्मा अमर है। तो आप ये सोचिए कि जो आपका शरीर है ना, वो खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा अमर है। कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हर एक इंसान अपने कर्मों के हिसाब से आत्मिक जर्नी जीता है। अभी अपने कर्मों के हिसाब से क्या होता है? कोई बुरा सोच रहा है तो उसके साथ बुरा होगा, कोई अच्छा सोच रहा है तो उसके साथ अच्छा का, या शायद उसका बुरा होते-होते टल जाएगा कि उसके साथ बुरा ना हो पाएगा, क्योंकि उसके कर्मों की आत्मिक जर्नी चलती रहती है। आपकी फैमिली में जैसे पिताजी हो गया, उनकी एक आत्मिक जर्नी है, आपकी पत्नी है, उनकी आत्मिक जर्नी है, आपके पति की आत्मिक जर्नी है। हाँ, हम एक-दूसरे को ना मिलते हैं, जैसे कि हम एक-दूसरे से मिले, और इस मिलने के कारण भी क्या है पता है? उसी कर्मों का हिसाब है। जैसे हम दोनों मिले, तो हमारे कर्मों के हिसाब से हम मिले। जैसे लैंग्वेज में समझते हैं, आप और हम किसी को बुरा बोलते हैं, तो पता है बहुत सिंपल सी है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। जिसको हम बुरा कहते हैं ना, वो हमारे हिसाब से, हम सोच रहे हैं कि यार जो बोल रहा है वो अपने मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि अरे मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, लेकिन ऐसा कर क्यों रहा है? और सबसे बड़ी बात क्या पता है? हम जो इंडियन है ना, जो हमारा इंडिया है ना, वो मेल प्रधान वाला देश है। घर में कौन प्रधान बनेगा? हम सबसे पहले तो रहता है, देखा जाएगा तो लेडीज़ घर में काम करती, लेकिन कमा कर कौन लाता है?
मेल लाता है, तो मेल चाहता है कि मेरा चले, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो चाहता है कि मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो वो थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस आने लग जाता है। वाइफ़ कहती है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसा क्यों है? वैसा क्यों है? हमने सुना ना कि वाइफ़ घर की मालकिन होती है, लेकिन इंसान होता है कि मेरे बिना पूछे मेरे बोला कोई काम ना हो। चाहे लेडीज़, चाहे वाइफ़ कुछ भी करे, लेकिन एक बार मेरे से ज़िक्र ज़रूर करे। तो क्या करना पड़ेगा? हर एक इंसान की ना अपनी-अपनी आत्मिक जर्नी होती है। आपके हिसाब से आपकी आत्मिक जर्नी डिस्टर्ब आप किसी की भी जर्नी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे जिसको जिसकी तरह से जीना है, उसकी तरह से जिएगा, वो जिस तरीके से व्यवहार करना चाहेगा, उस तरीके का व्यवहार। अगर किसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो मनमुटाव हो जाएगा, शुरू हो जाए। इसका मतलब किसी को भी करेक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया का बड़ी फिलॉसफी आपको बता दूँ, यू कैन नॉट चेंज एनीवन इन दिस वर्ल्ड। हम किसी की कर्मों को थोड़ा-सा समझेंगे ना, तो बहुत अच्छा है। सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा समझना है। अगर आपका एक हस्बैंड है, अच्छा नहीं मिला, बहुत बार होता है कि अरे मेरे पति अच्छा नहीं है, वो ड्रिंक करता है, वो डिस्टर्ब करता है पूरी फैमिली को। एक्चुअली में आपका हस्बैंड बुरा नहीं है, ये आपके कर्मों का हिसाब है, तभी आपको वो मिला है। कोई कहता है अरे मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी है, पूरा ख़्याल करती है, सब कुछ करता है। ये आपकी वाइफ़ अच्छी नहीं है, ये आपका कर्म है, जिसकी वज़ह से आपको वो मिला है। तो क्या आपने नोटिस किया, जो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है ना, लेकिन समझ में सब बोलते हैं ना, समाज में सबसे उसको 10 से 15 लोग पूछ रहे हैं, देखेंगे तो आपके लिए अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो आप हमेशा ख्याल करना, जब उसको लोग पूछ रहे हैं ना, तो आप ये सोचना कि नहीं यार ये अच्छा क्यों नहीं है? आप आपके हिसाब से नहीं, जिस तरीके से आप बोल रहे हो आप उसके हिसाब से नहीं चल, तो रिलेशन चलाने के लिए ना हर एक इंसान की आत्मिक जर्नी पर चलना पड़ता है। जो सोचिए बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन आपका बच्चा आपके हिसाब से क्यों चले? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप अपने बच्चों को ना जैसे 18 से या 20 साल के हैं, तो सही-बुरा बताते हैं। दुनिया में उसको किधर भी छोड़ दें, जैसे अगर 18 से 20 साल उसको ग्रोम किया, उसको संस्कार दिया, तो आप कहीं पर भी छोड़ देना, बच्चा बिगड़ेगा नहीं, वो गलत कभी करेगा नहीं। वो बोलते हैं ना, वो अपने संस्कार को बिगड़ने नहीं देगा। अब आपने जो 18 या 20 साल में उसे बनाया, जैसे अपनी जड़ों को मजबूत किया, तो कैसे बिगड़ सकता है? तो लेकिन आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, आपने चेक किया होगा। कोई बोलते हैं ना, दोनों वर्किंग होते हैं। मेल अगर वर्किंग नहीं, अगर हाउसवाइफ है, तो आजकल किटी पार्टी बहुत चलती है। वाइफ जो हस्बैंड जॉब करने जाता है, और अगर बच गया तो मोबाइल पे दोनों लगे रहते हैं। डायरेक्शन गलत है दोनों का। तो सबसे बड़ी बात ये, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बोलते हैं ना, ये आपकी गलती है, ये आपके संस्कार नहीं दे पाए, ये सबसे बड़ी गलती है। एक चीज़ हमेशा ख्याल करना, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए ना, इम्प्रूव करने के लिए रिलेशनशिप सबसे ऊपर होता है। आपको हमेशा ख्याल करना, ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। कुछ लोग तो इतना भी बोल देते हैं कि यार मरने तक का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपको बता दूँ ना, अगर आपके पास इतना टाइम है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास टाइम कहाँ से चेक करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज अपने मोबाइल में चेक करना, कि आप डिजिटल हेल्थ को चेक करना, आपका स्क्रीन टाइमिंग कितना है। कम से कम कोई भी इंसान का 5 घंटा मोबाइल में रहता ही रहता है। कोई भी एक नॉर्मल, चाहे मैं हूँ, चाहे 5 से घंटे से ज़्यादा रहूँगा, मगर मैं आपको बता दूँ कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। रील्स को दे रहे हैं, सोशल मीडिया को दे रहे हैं, ये सब कर के आप कहते हैं कि मेरे पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है। 5 घंटा एवरेज हर एक इंसान देता ही देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा हो, तो टाइम देना होगा। यू हैव टू गिव टाइम। आप चाहते हो कि बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, तो यू हैव टू गिव टाइम। आपको समझना होगा कि उसकी भी आत्मिक जर्नी है। अब मुझे मतलब मुझे मिला कैसे? मेरे कर्मों की वज़ह से मुझे बच्चे मिले हैं। तो आपको ये भी समझना है, टाइम देना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? टाइम है, इसलिए रिलेशनशिप खराब होते हैं। अगर आप टाइम नहीं देते ना, तो इसलिए आपका रिलेशनशिप खराब होता है। बच्चा आज के इमोशंस नहीं है, पता है? अब आजकल के बच्चे लोगों को इमोशन ही नहीं है। चेक करना, अगर आप उसको एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते, अगर उसको एक थप्पड़ भी मार देंगे ना, वो आपसे बात नहीं करे, वो तो बोला मेरी चीता को आग ही मत लगाई। आजकल के बच्चे इतने खतरनाक हो गए। तो आपको बच्चे को बचपन से ही ग्रूम करना पड़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा, उसको संस्कार सिखाना पड़ेगा, तभी वो एक इज़्ज़त दे पाएगा। तो आपको ये ख़्याल करना है, उसको सम्मान सिखाना पड़ेगा। तो रीज़न यही है कि यू आर नॉट गिविंग टाइम। तो क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप के, कुछ अच्छे टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल। बहुत से लोग शादीशुदा होंगे, जैसे 18 से 20 साल हो गए रहेंगे, किसी को 10 साल हो गए होंगे। हैबिट को सुधारनी होगी। तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो आपका सामने वाला पार्टनर, वो गलती क्यों करता है। एक ईज़ी मैटर पड़ता है, जैसे एक हस्बैंड है, वो गीली टॉवल को लेके आके बेड पे छोड़ देता है, और आप चिल्लाने लगते हैं, क्या-क्या करने लगते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट उनकी ये गलती को एक्सेप्ट करना, कि वो हमेशा कर रहा है, वो सुधरेगा नहीं। ऐसे आपका बेटा है, अगर आपका बेटा कोई अगर 18-20 साल का, उसे घर में चले जाओगे, तो आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि वो सब फैला हुआ, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज़, कपड़े-वपड़े सब फैले होंगे। वो नहीं सुधरने वाला।
आपको सुधारना होता तो शुरुआत में ही सुधारना होता, अगर सुधरना होता और वो अपनी लेडी लड़की होगी तो एकदम हर चीज़ प्रॉपर जगह पे रहेगा। क्या होता है, ये उनके संस्कार हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लोगों को सबसे पहले स्वीकार करना सीखो और खुश रहना सीखो। एक हस्बैंड जो बोलते हैं ना, एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में झगड़ा हो गया, चलो मैं आज नहीं बात करूँगा, मैं नहीं अपने वो मुँह फुला लिया, वो दोनों बेड पर गए, दोनों अपना मुँह टेढ़ा करके मोबाइल चेक कर रहे हैं। अब दोनों यही कह रहे हैं कि यार आज मैं नहीं मानूँ, आज मैं इसको नहीं मनाऊँगा, हर बार का यही नाटक है। आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि आज मैं नहीं बोलूँगा, आज ये कुछ भी हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। फिर अचानक से हस्बैंड का मन कर गया कि चल तेरी गलती तो है, मैं तुझे बता दूँ मगर फिर भी मैं ही सॉरी बोल देता हूँ। ये बोलने से क्या लगता है वाइफ़ सुनेगी? वो तो झगड़ा कर लेगी। तो इसलिए कहते हैं बोलते समय ना आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आपने शुरुआत में ही झगड़े वाली बात बोल दी, तो आपको ये ख़्याल करना है फिर तो झगड़ा होगा ही होगा। तो आपको चेक करना है, आपका रिलेशनशिप ऊपर है कि आपका ईगो ऊपर है? हमेशा ख़्याल करिए आपको अपने ईगो को ज़ीरो रखना होगा। आपका अगर ईगो ज़ीरो रखेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, सबसे बड़ी बात आपको खुशी से सॉरी कभी ज़बरदस्ती नहीं कहना और एक सॉरी एक ऐसी चीज़ है ना, तो बड़े-बड़े युद्ध को रोक सकती है। आज अगर एक मोटा हिसाब पढ़ लेते हैं, जैसे अमेरिका ईरान को सॉरी बोल देता तो ख़त्म हो जाता। ईरान अगर अमेरिका को बोल देते तो बहुत बड़ा युद्ध रुक सकता था। तो एक सॉरी एक माफ़ी एक ऐसा शब्द है ना, वो हर चीज़ को ख़त्म कर सकती है। तो ज़िंदगी में हमेशा ख़्याल करिए, एक सॉरी एक ऐसा वर्ड है, बहुत मज़बूत ताकतवर है। अगर आप माफ़ी माँग लेते हैं, चाहे गलती हो या ना हो, मगर आप एक पीसफुल माइंड लेते हैं, आप बिना स्ट्रेसफुल लाइफ़ जीते हो, मतलब स्ट्रेसफुल नहीं होते। बस इस चीज़ पर काम करिए, सिर्फ़ सॉरी कहना सीखिए और अपने ईगो को ज़ीरो रखिए और अपने रिलेशन को बढ़ा के रखिए। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल